कश्मीर कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ। वो कसा करनी भी हमारे दिलों में है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने जम्मू कश्मीर के मीरपुर मुजफ्फराबाद क्षेत्रों पर हमला कर दिया। इस दौर में हिंदू सिख लोगों ने जमकर मुकाबला किया। कई लोगों की जान चली गई। हमारे सुरक्षा बलों को भी शहादतें देनी पड़ी। आखिर हिंदू सिख लोगों को इस जगह से हटना पड़ा क्योंकि पाकिस्तानी सेना का जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा हो चुका था। ऐसे में कब्जे वाले कश्मीर से हिंदू लोगों को जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों और देश के अन्य हिस्सों में जाकर गुजर बसर करनी पड़ी। 76 साल का समय गुजर चुका है जहां वहां बिखरे हुए इन लोगों को एक मंच पर एकत्र करने, 1947 के दौर में बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देने और अपनी भूमि को नमन करने के लिए 8 मई को गांधीनगर में पुण्य भूमि स्मरण सभा का आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के प्रधान रमेश सभ्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा ताकि उन दिनों को याद किया जाए जिसके जख्म आज भी लोगों के दिलों में भरे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिफ्यूजी जो आज देश के विभिन्न हिस्सों में भी रह रहे हैं, कुछ जम्मू बुलाने के लिए न्योते दिए जा रहे हैं। वहीं जम्मू में एकजुट होकर ये लोग अपने उन लोगों को याद कर सकेंगे जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है और इसे छुड़वाया जाना है। 1994 संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़वाया जाएगा। कैसे छुड़वाया जाएगा और कब छुड़वाया जाएगा, इसके बारे में नीति बनाना सरकार का काम है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि कब्जे वाला कश्मीरी जल्दी से जल्दी वापस प्राप्त हो। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 मई को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विस्थापितों की जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया है। वहीं जब हमने इस बारे में पीओ के विस्थापितों से बात की तो उन्होंने अपना 75 साल का दर्द बयां किया। हम ये जो कार्यक्रम हमारा जो होने जा रहा है, ये तो हमारे लोगों के लिए बहुत एक फ़ख्र की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने जो प्रोग्राम रखा है, क्योंकि हमारे लोग 47 से लेके आज तक इतना बड़ा दर्द उठा के लिए चल रहे हैं और इस दर्द को आम दुनिया तक पहुंचाना ये बहुत ही ज़रूरी था और उन बुज़ुर्गों को भी याद करना जिन्होंने उस वक़्त कुर्बानियाँ दी और अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। और मैं तकरीबन हम तो शम सेक्टर से 1971 में डिस्प्लेस हुए हैं। 47 भी हमारे बुज़ुर्गों ने देखा और 65 भी देखा और लास्ट में 71 में आए। और मैं अपने पिताजी से पूरी दास्तान जो भी है वो बताते थे कि हमारे लोग आराम से रह रहे थे, कोई पता नहीं था कि इतनी बड़ी आफत आने वाली है। और ये कवालियों के जत्थे जब आना शुरू हो गए और बहुत भारी हमारे इलाके का दो बार जत्थे आए और बहुत ज़्यादा नुकसान करके चले गए। उसके बाद हमारे लोगों ने भी फिर तैयारियां शुरू की और उसके बाद उनसे डटकर मुकाबला शुरू किया। तो फिर जब बराबरी उनका ज़्यादा जोर पड़ गया और इस जो सीधा रास्ता था वो बंद कर दिया गया और लोगों को ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ा और चलते चलते लोग कबूतर गले तक पहुंच गए और कबूतर गले में उन्होंने पूरी
पूरा बंदोबस्त कर रखा था, गन्ने लगा रखी थी और जैसे पब्लिक वहाँ पहुँचती थी वहीं ढेर कर दिए जाते थे और लाखों लोग वहाँ मारे गए। तो फिर उसके बाद दोबारा हम लोग वापस गए, क्योंकि मेरा गांव जो है वो चक पंडित पड़ता है और हमारी भिम्बर तहसील थी और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट था हमारा। तो हम 65 में फिर वापस गए, वापस जाके फिर दोबारा घर बनाए, सारे सब कुछ तैयार किया, फिर रहना शुरू कर दिया और फिर 1965 में फिर ऐसा ही हुआ और फिर दोबारा भाग के वापस आए। फिर जब गए तो फिर कुछ नहीं था वहाँ, फिर दोबारा तैयार किया सब कुछ और फिर रहना थोड़ा शुरू हुआ ही था। तो 71 में दोबारा फिर हमें वहाँ वो इलाका ही जो था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। हमें इस बात का बड़ा उस वक्त की मौके की सरकारों का पे भी हमें बहुत रोष है, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को बिना पूछे हमारी पुश्तैनिक विरासत मालकियत हमारा इलाका था, हमारी पुश्तैनिक विरासत थी, वो सारी पाकिस्तान को दे दी गई और उसके बदले में हमारे लिए कुछ नहीं सोचा गया और ये नालों खड्डों में और बॉर्डर पे बसाए गए और आज दिन तक हम विस्थापित हुए बैठे हैं, क्योंकि मालिकाना हक आज तक सरकार ने हमें नहीं दिया और हमारे लोग दर बदर आज तक भी खज्जल हो रहे हैं। और जम्मू से लेके यूपी तक, हरियाणा, यूपी, पंजाब और JNK में सारे लोग हमारे बिखर गए हैं और सारी रिश्तेदारी सारे लोग सफ़र कर रहे हैं और हमें बहुत ही फ़ख्र है कि ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है ये इसमें हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और मेरी सारे लोगों से भी ये गुजारिश है कि जितने भी हमारे लोग हैं सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर जो ये POJK को लेकर बात की जा रही है? सर ये POJK वाले प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारे 1965, 1971 और 1947 को याद करेंगे हम अपने बुजुर्गों को। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। हम रहते हैं विजयपुर में, हमारे घर एक रिलेटिव आते थे सूबेदार नंदलाल जी, वो 47 के रिफ्यूजी थे, वो हमारे घर में आते थे और हमें वो सुनाते थे हमारे घर में गांव में एक एक आदमी के घर 3 औरतें हैं, वो उनकी बहुएँ थी, उनकी भरजाइयाँ थी, जो कि कबूतर गाला जो बोल रहे हैं उसमें सब कत्ल हो गए थे। वही आदमी बचा था जो उस समय वहाँ हाजिर नहीं था, कहीं बाहर था या ड्यूटी पे था या कहीं मंडी पे था। तो वो हमें सुनाते थे एक एक घर में 3-3, 4-4 औरतें बैठी हुई हैं। उनकी जब हम बात सुनते तो आंखों में आंसू आते थे, जो हम बयान नहीं कर सकते। अब भी जब हम याद करते हैं हमारा सपना है हम समझ जाएं और अपने गांव में जाएं, बस मैं यही। स्थापित है POJK की, और क्या लगता है कि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई थी उसके माध्यम से दर्शाया गया कि कश्मीरी पंडितों को जो दर्द था, जो उनके ऊपर अत्याचार हुए, तो क्या लगता है कि POJK के ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए ताकि ये सच्चाई जो वो सबको देखने का मौका मिले? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी आपने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा यहाँ पे कि जो प्रोग्राम गांधीनगर वुमेन कॉलेज में होने जा रहा है वो 75 साल में शायद पहली बार है और ये हमारे जो पूर्वजन वहाँ के जिन्होंने शहादत दी है उनके लिए किया जा रहा है। बाकी 1971 की मैं कहानी आपको बताता हूँ कि जब लड़ाई लगी है 1971 में दिसंबर की 3 तारीख को, तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट था। शम्प सेक्टर का रहने वाला हूँ मैं, खास गांव शम्प का। वहाँ से हम पैदल भी चल के अखनूर पहुँचे रात को। अखनूर पहुँचने के बाद हमारे भाई जी एक बड़े हैं, जो हमारे कुछ बुज़ुर्ग वहाँ पे रह गए रात को, कि जो उस समय किसी ने अपनी बहन छोड़ के आ गया, कोई छोटा बच्चा छोड़ के आ गया, वहाँ पे भाग गए सब। माल मवेशी तो कोई किसी ने ना तो किसी ने खोला है ना किसी को कुछ है। तो दूसरे दिन हमारे भाई जो बड़े थे वो गए शम्प सेक्टर में। वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, अपने घर से कुछ सामान निकाला खाने पीने का। अखनूर में रहता था पूरा परिवार। तो रास्ते में जब चल रहे थे वो एक छोटी सी लड़की, कोई 8-9 साल की छोटी लड़की, वो आज भी मैं जब वो किस्सा आंखों के सामने आता है तो हमें याद बोलते हैं कि बांग्लादेश में ये हुआ, कश्मीर में ये हुआ, लेकिन हमारे शम्प सेक्टर में जो हुआ वो आंखों देखा है हमारा, ये नहीं कि वो फेक कहानी है ये। उस लड़की ने उसको भाई को पकड़ के पीछे से बोलती है, चाचा चाचा मेरे को भी ले चलो, मैं अकेली हूँ। तो वो किस गांव की थी, वो आगे बॉर्डर के ऊपर हमारा बरसाला गांव पड़ता था वहाँ पे, तो पंडतों का गांव था वो। वहाँ से वो लड़की रात को चली, कम से कम 5-6 किलोमीटर एरिया था वो रात को उसने पूरा तय किया। उसकी माँ छोड़ के रात को चली गई। वो पैदल उसने एक थाली में आटा डाला हुआ है, प्याज थे 1-2,
तो लेके चल रही थी वो भाई को बोलती है कि मेरे को लेके चलो चाचा। तो भाई ने क्या किया, कुछ सामान भी उठाया हुआ था और कंधे पे उसको लड़की को उठा के अखनूर ले आए वो। अखनूर लाने के बाद 2-3 दिन के बाद घर वालों ने जब देखा कि हाँ भाई लड़की लेके आए, किसकी लड़की को उठा के लेके आया, उसने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, ये लड़की वहाँ से उठा के लाए हैं। जब उनके घर वालों को पता चला दूसरे दिन कि भाई ऐसे ऐसे हमारी लड़की तो उधर रह गई थी, तो दूसरे दिन उनके घर वाले आए कि भाई हमारी लड़की लेके आया। तो हमारे भाई ने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं वहाँ से उठा के लाया हूँ फायर के बीच से, मैं आपको ये लड़की नहीं दूँगा। लेकिन फिर घर वालों ने उनको बोला कि ठीक है, ये पराई बच्ची है, इसको दे दो। तो ये किस्सा देख के हम लोग बोलते हैं कश्मीर फाइल बना है। कश्मीर फाइल तो चलो ठीक है, वो लोगों को हर एक चीज़ मिल रही, बेनिफिट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हम लोगों को इसके बारे में हम भी यही बात करते हैं कि 1971 की भी फिल्म बननी चाहिए, 1965 के ऊपर भी बननी चाहिए, 1947 के ऊपर भी बननी चाहिए, ताकि हमारे लोगों के जो दुख हैं वहाँ के, जो आप बीती लोगों के साथ बैठ के वो शेयर करें कि क्या क्या बात हुई। जैसे पुराने बुजुर्ग हैं हमारे, उनके साथ 1965 की जिसने जंग देखी है, 1971 की जंग जिसने देखी है, तो हम भी चाहते हैं कि भाई कोई डायरेक्टर आके हमारी POK की पिक्चर बनाए। बाकी जो हमारी तहसील थी, पहले पिंबर तहसील थी, उसके बाद हमारी अखनूर तहसील बनी, तो ये उधर का दृश्य जब देखते हैं हम, जैसे वो बच्ची वाली कहानी सुनाई है आपने, वो हर आदमी जब वो ऐसी कहानी सुनेगा तो उसके दिमाग में या आंखों में आंसू तो आएंगे। तो हमारे लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। हम सरकार से यही बेनती करते हैं कि एक बार हमारे पूर्वजन जो पीछे छोड़ के आए हैं, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, एक बार मौका मिले उधर जाने का, ताकि हम लोग अपना जो पीछे हमारे परिवार हैं वो उस इलाके को भी देख सकें। और अच्छा इलाका था हमारा, पैदावार भी अच्छी होती थी, अच्छा हर एक चीज़ थी। लेकिन जो हमारे साथ अत्याचार हुए हैं, शायद वो श्रीनगर में भी इतना नहीं हुआ होगा जितना हमारे साथ अत्याचार हुए हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बेनती करता हूँ कि ये सरकार तक यहाँ लोग इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें उसके बीच, ताकि इस प्रोग्राम को आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो वो भी इसको याद रखें।